नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए एक और सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जुड़ जाइए जल्दी से आप, फिर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, देखिए नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ये हमारी बाकी की टीम है, आप देख सकते हैं। बदूनी सर हैं, पवन राव सर हैं, काशिफ सर, सरफराज सर, ये सभी के सभी फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पर पढ़ा रहे हैं। ये हमारे इस सेशन का मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 50 इन मैथमेटिक्स फॉर एसएससी सीजीएल। ये मेरे बारे में 2-3 पॉइंट्स है दोस्तों, जिनको आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सारी अपडेट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ये अनअकैडमी का स्ट्रक्चर है, इसको आप एक बार देख लीजिए। ये हमारा लर्निंग ऐप है, तो इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा फ़ोन में अपने। ये हमारे स्ट्रक्चर हैं, कैसे कैसे आप कितने कितने कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें 1 साल का और जो 2 साल का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे सही है। आप इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, और राजपूत 10 मेरा कोड लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का। करिए आप एक बार इसको।
देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि इस दिए गए डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है जिसकी साइड कितनी है 12। ये हेक्सागन है, इसकी साइड है 12। पी क्यू आर मिड पॉइंट है ए बी सी डी और ई एफ के, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, तो आपको बताना था कि पी क्यू आर का एरिया कितना होगा। ठीक है, इसकी साइड है 12 12। तो देखिए, कैसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस सवाल को। जो इस ट्रायंगल की रेडियस होगी और जो इस हेक्सागन की रेडियस होगी वो इसके बराबर होगी, और हेक्सागन की रेडियस इसकी साइड के बराबर होगी। तो इसकी जो रेडियस होगी a/√3 वो इस 12 के बराबर होना चाहिए। तो a की वैल्यू 12√3 आ जाएगी। तो √3/4a², 12√3 गुणा में 12√3, 4 से ये 3 पे कट जाएगा, 12×3 = 36, 108√3। इसकी भुजा 12 दी गई है। ओके, ये एक्चुअली में यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके मिड पॉइंट पे जा रहा है। तो बेसिकली जो इसका जो आपकी जो इसकी सरकम रेडियस होनी चाहिए वो इस हेक्सागन की इन रेडियस के बराबर होनी चाहिए। हेक्सागन का इन रेडियस होता है √3/2 a 12। तो ये कितना आ जाएगा 6√3। ये 6√3 जो है ये a/√3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 18। इसकी साइड 12 ही है क्या? 12 के हिसाब से तो आ नहीं रहा आंसर।
18 √3/4। ठीक है, इससे आ जाएगा 9 9 81√3। ठीक है, तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो इसकी सरकम रेडियस होगी वो इसकी इन रेडियस के बराबर होगी जब ऐसा मिड पॉइंट बनेगा तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है? ए मैन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज टाइम टेकन बाय मैन टू कवर 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर गार्डन ऑफ रेडियस 350 मीटर्स। ठीक है, तो 350 मीटर है तो 2 पाई आर 2 गुणा में 22/7 गुणा में 350, 2 पाई आर ये आपका डिस्टेंस हो गया। और स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करके, तो 20 गुणा में 5/18 हो गया। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, मतलब कि आपका वैसे ये 7 से ये 50 पे कट गया आपका 50, तो ये 18 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, तो आप 5 से इसको काटेंगे, ये 10 पे चला गया, 10 से ये 20 खत्म हो गया, 22 गुणा में 18, 18 दूनी 36 का 6 3, और 18 दूनी 36 और 6 3 39, कितना आ गया? 396, है ना? ये आंसर आ गया आपका। बनाओ। चलिए ये करिए अगला क्वेश्चन।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस फिगर में 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स हैं, क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉ किए गए हैं। एक्स ए की वैल्यू 7 है, ये एक्स ए आपका 7 है अगर, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया बताना था। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको यहाँ से इसको जोड़ लेना है ऐसे, ये आपका एक स्क्वायर बनेगा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 7/2, ठीक है ना। और उसके बाद देखो एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, और ये तीसरा सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल हो गए आपके एक प्रकार से, ठीक है। तो 3 गुणा में पाई आर स्क्वायर बटे में 2, और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है, 7/2, आर की वैल्यू 7/2 हो गई यहाँ पे, ठीक है। और पूरा ये जो 7 और 7, 7 और 7 पूरा कितना हो गया, 14, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 इंटू पाई इंटू 14 गुणा में 14, 2 से कटेगा 7 पे, ये भी 7 पे, 7 सत्ते 49, कितना आएगा 49 पाई। इसमें से आप ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, 3/2 गुणा में पाई गुणा में आर स्क्वायर, यहाँ पे यहाँ वाली आर क्या होगी, 7/2 गुणा में 7/2, समझ पा रहे हैं ना बात को। अब पाई को आप कॉमन निकाल लेंगे, पाई को आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, कुछ कट तो रहा ही नहीं है। 49 माइनस 49 गुणा में 3 और बटे में 8 है ना, 49 भी कॉमन निकाल लिया आपने, 49 पाई, और अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 3/8, 5/8 बच जाएगा। तो 49 गुणा में 22/7 गुणा में 5/8, ठीक है। 7 से ये 7 पे कट जाएगा, 7 7 49, ठीक है। अच्छा एक स्क्वायर का एरिया भी तो जोड़ना भूल गए ना हम इसके अंदर, ये 49 भी माइनस होगा, 7 7 49, नहीं सॉरी, पूरे में से माइनस होगा ये 49/4, यहाँ पे हमें इसको जोड़ना चाहिए था, कर लेंगे आप इसको आई होप। चलिए अगला क्वेश्चन ये करिए आप।
देखिए इसमें क्या कह रहा है, ए रेगुलर हेक्सागोनल बेस प्रिज्म हैज हाइट 8 सेंटीमीटर एंड साइड ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म? ये तो बहुत ही सिंपल है। तो जो प्रिज्म होता है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम एक बार लिख लेते हैं। क्या होता है भाई? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस 2 ऑफ बेस एरिया। ठीक है, तो बेस पेरीमीटर कितना होगा? साइड है 4, 6 चौक 24 गुणा में हाइट कितनी है 8 प्लस में 2 इंटू बेस एरिया। हेक्सागन है 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, 4 गुणा में 4, 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका 6 चौक 24, 24 ने 48, 48 √3 और ये आपका आ गया 24 गुणा में 8 प्लस 48 √3। 48 मैंने इसमें कॉमन ले लिया, क्या बच गया? यहाँ पे बच गया मेरा 4 प्लस में √3। ये आंसर आ गया। बनाएंगे आप इसको। चलिए ये वाली तो गई पीपीटी खत्म हमारी, मैं दूसरी लगाता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ए क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड अ कोन ऑफ रेडियस 20 एंड हाइट 10, वन ऑफ इट्स फेस बीइंग ऑन द बेस ऑफ द कोन एंड वर्टिसेस ऑफ द अपोजिट फेस टचिंग द कोन। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब? देखो क्या करोगे, ऐसे बना लोगे, इस प्रकार से। ठीक है, अब रेडियस कितना दे रखा है 20, हाइट कितना दे रखा है 10, ये हाइट पूरा 10 है यहां से लेके यहां तक। ठीक है, उसके बाद अब देखो कैसे करेंगे। ये आपका 1 यूनिट है मान लो x, तो ये 2x हो जाएगा एक प्रकार से आपका। ठीक है, अभी इसका हमें पता नहीं है,
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो रेशियो बनेगा आपका x अपॉन में 20 बराबर में ये बटे में a, मान लो इसको a बटे में 10, इसके बराबर बनेगा ये बटे में ये पूरा। ठीक है, तो x और a का जो रेशियो बनेगा ना वो आपका वो 2:1 में बनेगा। x अगर 2 है आपका, x ये 2 है एक प्रकार से आपका, तो ये जो a होगा ये 1 होगा। अब ये 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू कितनी हो गई 10, 1 की वैल्यू 2, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 8। बनाओ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलेंडर ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर इज जस्ट फिट अनदर सिलेंडर कंप्लीटली विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सेकंड सिलेंडर। देखो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, और इसके अंदर एक सिलेंडर रखा गया है ऐसे। इस प्रकार से। तो भाई देखो आपको करना क्या है कि ना इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ लेना, जोड़ लोगे। अब इसकी आपको रेडियस पता है, इसको जोड़ लोगे, ऐसे जोड़ लोगे। ये ऐसे एक डायग्राम बना लो, देखो जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, बना लोगे। ये अंदर वाले सिलेंडर की हाइट हो गई, कितनी है 12। ये उसकी रेडियस हो गई, रेडियस का भी डायमीटर हो गया, कितना हो गया 9, 9 12, ये कितना आ जाएगा 15। ये जो तुमने साइड ऐसे टेढ़ी ऐसे जोड़ रखी है ना, ये उस सिलेंडर का एक्चुअली में डायमीटर हो जाएगा 15। 15 अगर डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 15/2, रेडियस आ जाएगी 7.5, 7.5 आ जाएगी। बस ऐसे कर देना।
चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 28 सेंटीमीटर एंड रेडियस 14 सेंटीमीटर। टू हेमिस्फीयर्स ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर each are cut from each of the two bases of the cylinder. What is the total surface area of the remaining solid? देखो समझ रहे हो इसको? इसमें से यहां से एक हेमिस्फीयर निकाला, एक और हेमिस्फीयर निकाला, इसमें से यहां से एक हेमिस्फीयर निकाला, एक और हेमिस्फीयर निकाला। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होना। टोटल 4 हेमिस्फीयर निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या ना भाई, 2 पाई आर एच तो आएगा ही आएगा। 2 पाई आर एच, आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस 14, हाइट कितनी है? 28 प्लस। अब देखो ये एरिया नीचे वाला एरिया छूट जाएगा, ये एरिया नीचे वाला एरिया छूट जाएगा इसमें। ठीक है, नीचे वाला एरिया इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा? 8 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर हेमिस्फीयर का होगा 7, 7 इंटू 7 प्लस में। अब करेंगे क्या कि एक प्रकार से आप ये देखिए, ऊपर है ना दो दो, यहां पे हमारा पूरा एरिया क्या बन रहा था? 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई 14 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा कितना? पाई आर पाई आर पाई आर पाई आर, यानी कितने हो गए? 4 पाई, और आर स्क्वायर कितना? 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक बार सॉल्व करके देख लो। 2 पाई और 196 माइनस ये भी 196 पाई ही बन जाएगा, तो ये खत्म ही हो जाएगा आपस में, बस यही एरिया बचेगा। इसमें से भाई जो कॉमन निकल रहा है उतना तो कॉमन निकाल लो। 49 पाई निकाल लो, 49 पाई भी निकल रहा है, और साथ में 2 और 4 8 भी निकल रहा है। अंदर बचेगा क्या? सात सात यहाँ से निकल गया था, 49, 2 यहाँ बच गया था, 14 यहाँ बच गया था, नहीं 14 नहीं बचा था, 4 बचा था यहाँ पे, 4 2, ये 2 बचेगा, 2 प्लस में 1 3, तो 49 गुणा में 22/7 गुणा में 8 गुणा में 3 ऐसा होगा। 7 से 7 पे कट जाएगा, 8 या 24, और यूनिट डिजिट देखो इसका सेम है वैसे तो, हमारे वाले का भी 2 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 4 8 से 24 बिल्कुल आ रहा है भाई हमारा। ठीक है, 7 गुणा में 22 गुणा में 8 गुणा में 3, और 2 और 2 4, 7 चौक 28, 1 आ गया, और 8 या 24, 6 आ गया। यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, सम ऑफ यूनिट डिजिट। 7 और 1 8 और 2, 7 और 1 8 और 2 10, इसका 1 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है? इसका 8 आ रहा है, तो फिर हमने यहाँ पे गलती करते हुए कुछ ना कुछ। अच्छा यहाँ 7 लेना ना, 7 चौक 28, 1 आएगा, 8 से 24 6 6 आना चाहिए।
चलो कोई नहीं, हम गुणा कर लेंगे, ठीक है, गुणा कर लेंगे तो आंसर यही आएगा 4312। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है two spheres of equal radius are taken out by cutting from a solid cube of side इतना. What is the maximum volume of each sphere? देखो करेंगे कैसे आप इसको, आप यहां पे एक गोला बनाएंगे, यहां पे भी एक गोला बनाएंगे आप, ठीक है, इसको आप ऐसे ज्वाइन करेंगे। ये याद रखना क्यूब के अंदर चल रहा है सब कुछ, तो ये तो होगा R, ये भी R, लेकिन ये उस छोटे से क्यूब का डायगोनल हो जाएगा जिसकी साइड R हो गई है, तो ये √3R होगा, और ये भी √3R होगा, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा 2R प्लस में 2√3R बराबर होगा, ये उस पूरे क्यूब के डायगोनल के बराबर हो जाएगा। क्यूब की भुजा अगर 12 प्लस में 4√3 है तो डायगोनल क्या हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा ना, √3 इंटू 12 प्लस में 4√3, ठीक है। यहां से आप 2R को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस √3 बराबर हो जाएगा √3 इंटू 12 प्लस 4√3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से R बराबर आ जाएगा आपका, इसमें से एक और √3 कॉमन, चलो हम देख लेंगे, √3 12 प्लस 4√3 अपॉन में 2√3 प्लस 1, ठीक है। तो 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, तो 2 तो कट ही जाएगा आपका, और इसमें से √3 भी कॉमन निकालेंगे, देखिए करते हैं, √3 6 प्लस 2√3 बचा हुआ है अपॉन में √3 प्लस 1, 2 भी कॉमन निकाल लिया तो 2√3 एंड ये क्या बन गया √3 प्लस 3 अपॉन √3 प्लस
1, इसमें से रूट 3 भी कॉमन निकाल लिया तो ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा बेसिकली। कितना आ जाएगा? 6। और एक स्फीयर का एरिया बोला है तो वॉल्यूम 4/3 पाई इंटू 6 होल क्यूब। इसको पूरा सॉल्व कर लेना, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा 905.14। बनाओ। देखिए अभी अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें कह रहा है 3 खिलौने हैं, 3 टॉयज आर देयर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड कोन। द 3 टॉयज हैव द सेम बेस। तीनों का जो आधार है वो क्या है? बिल्कुल सेम है, बराबर है। ठीक है भाई, ठीक है। और हाइट जो है वो प्रत्येक खिलौने की कितनी है? 2√2 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, हेमिस्फीयर एंड कोन रेस्पेक्टिवली। देखो सुनो, अब है ना यहाँ से ना एक क्लू उठाने वाली चीज़ है। अगर हाइट हर एक खिलौने की सेम है, बिल्कुल सही है। हेमिस्फीयर जो होता है ना, हेमिस्फीयर, इसकी जो हाइट होती है और जो रेडियस होती है वो बराबर होती है। हेमिस्फीयर की हाइट और रेडियस क्या होती है? बराबर होती है। इसका मतलब हर एक खिलौने की रेडियस यहाँ पर 2√2 ही लेके चलनी है आपको, 2√2 ही लेके चलना है, ठीक है। और हाइट भी 2√2 ही लेके चलना है, समझ पा रहे हैं? अब चलो हम बात करते हैं, ठीक है। सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन इसी ऑर्डर में लिखो। सिलेंडर, हेमिस्फीयर, कोन। टोटल सरफेस एरिया ना सिलेंडर का क्या होगा? 2 πr ब्रैकेट में h+r, ठीक है भाई। अच्छा, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3πr², ठीक है। और कोन का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? πr l + πr²। यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, ठीक है, करेंगे इसको भी ठीक, ठीक है। देखो पाई से पाई खत्म हो गया सबके अंदर से, तो पहली बात तो एक आर से एक आर खत्म हो गया सबके अंदर से, ठीक है। अब यहाँ देखो कितना बच गया? 2h+r, मतलब बेसिकली h और r तो बराबर ही हैं। तो देखो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? बेसिकली 2r हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 3r बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है? l + r बचा है। ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। अब इसको ऐसे तो नहीं काट सकते, l निकालना पड़ेगा पहले। l निकालना है तो बना लो एक राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो ये l निकल के आ जाएगी आपकी, है ना। और क्या होगा? 1 1 तो √2 हुआ करता है, ये √2 तो ये 4 आ जाएगा, बेसिकली 4। अब यहाँ वैल्यूज रख दो यार आप। 2 गुणा में 2√2, 3 गुणा में 2√2 और 4 जमा में 2√2। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, 2 कॉमन निकाल के इसको काट देंगे तो ये बचेगा 2√2, 3√2, 2 जमा में
रूट दो भी कॉमन निकाल के काट देंगे तो ये बचेगा 2 3 √2 + 1। यही तो आंसर आ रहा है। अरे ये कैसे हो, क्या गड़बड़ हो गई? ये वाला आना चाहिए वैसे आंसर तो। आप देख लीजिएगा कैलकुलेशन में कहीं हो सकता है गड़बड़ हुई हो। अच्छा यहाँ 4 आएगा, ये 2 भी तो बचा हुआ है ना एक, ये वाला 2 मैं हटा गया था। 4 आएगा, 4 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। 4 3 और 2 √2 + 1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहे भाई ए सॉलिड क्यूब इज कट इनटू 27 आइडेंटिकल क्यूब्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल सरफेस एरिया? बताओ। देखो 27 आइडेंटिकल क्यूब्स में काटा गया है एक क्यूब को, तो मान लीजिए इसका वॉल्यूम ए क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा ये बराबर होगा 27 गुणा में ए क्यूब के। तो एक प्रकार से ना ए और ए इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इसका जो रेशियो होगा वो 3:1 में आ जाएगा, ठीक है। अब जहां तक बात है टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया 6a² यानी 6 3 होल स्क्वायर रेशियो 27 × 6 1 होल स्क्वायर, ठीक है। 6 से 6 कट गया, 3 तिया 9 और ये 27, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 से 3 पे चला गया, कितना बढ़ गया 2, कितने से 1 से, 2/1 यानी कितना परसेंट, 200%। बनाओ। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो इजी ही है। देखिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए रेगुलर स्क्वायर पिरामिड हैज साइड 20, हाइट इतना, पिरामिड है, ठीक है, मेल्टेड और रिकास्ट इनटू अ रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ बेस इतना एंड हाइट इतना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पिरामिड? तो ये तो आराम से हो जाएगा आपका 1/3 इंटू बेस एरिया। बेस एरिया कितना होगा 20 गुणा में 20 और गुणा में हाइट कितनी होगी 45। 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, और इसका कितना होगा 1/3 इंटू बेस एरिया
√3/4 ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना होगा 10 गुणा में 10 और गुणा में हाइट 10√3। समझ पा रहे हैं बात को? 1/3 से 1/3 चला गया आपका, ठीक है। उसके बाद 10 से ये 2 पे चला गया, ये भी 2 पे चला गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो ये क्या बन जाएगा आपका, √3 और √3 3 बन जाएगा। 4 को ऊपर जाना पड़ेगा, 4 यहाँ से हटाओ, ऊपर चला गया 3, 30 आ गया बेसिकली। 30 45 से कितने पे कट गया, 3 पे 2, 2 से 2 खत्म हो गया, 3 दूनी 6, 6 चौका 24, 24 बन गया ना, है ना, इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन आ गया भाई ट्रिग्नोमेट्री का। क्या सवाल है, अगर मैं इसको लिखूं, sin 7x माइनस sin 5x बटे में cos 7x प्लस cos 5x माइनस है cos 6x माइनस cos 4x बटे में sin 6x प्लस sin 4x, ठीक है। sin a माइनस sin b, ये क्या होगा आपका 2 इंटू cos a प्लस b बाई 2, 7/12 cos 6x इंटू साइन x, इसमें से माइनस करके 2 से डिवाइड करेंगे। और cos के केस में क्या होता है 2 इंटू cos 6x इंटू cos x। cos के केस में, प्लस के केस में दोनों के cos ही आते हैं आपके, माइनस cos के माइनस में क्या आएगा 2 इंटू साइन आएगा आपका कितना 5x इंटू साइन 4x माइनस 6x होगा, तो माइनस x आएगा एक प्रकार से आपका। चलो देख लेंगे इसको भी। और साइन a प्लस बी 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस x, 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, 2 से 2 गया, ये कॉस से कॉस गया, ये कितना आ गया 10x माइनस। अब ये जो माइनस का साइन x है ना, इसको 0 माइनस करके अगर मैं चेंज करूंगा, 0 माइनस करके, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, मतलब माइनस साइन x हो जाएगा बेसिकली, तो प्लस का बना देगा यहाँ पे, तो 10x आंसर आ गया 2 10x। देखा, तो बेसिकली जो साइन c प्लस साइन d वाले फॉर्मूले है ना, वो याद होने चाहिए आपको इनको करने के लिए, तो आप आसानी से कर दोगे इनको, कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी आपको होगी नहीं। चलो एक सवाल और उठा लेते हैं, फिर सेशन को ख़त्म करेंगे। क्या कह रहा है, कॉस क्यूब 2 थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय है कॉस की पावर 6 थीटा माइनस साइन की पावर 6 थीटा। 0 डिग्री पुट कर दो, थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री पुट कर दो, इन्फिनिटी नहीं बना रहा तो आंसर सही देना पड़ेगा। करो, पुट करके आंसर बताओ।
जब आप इसमें 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, आंसर ही आ गया 4। कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, है ना। cos 2 थीटा क्या होता है, नहीं तो काफ़ी लेंथी जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करके हो जाएगा। चलो अगले सेशन में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।